उषा स्टार हीलिंग 444 टैरो। नमस्ते। आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में खुश होंगे और जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरे व्यूवर्स हैं, उन सभी को दिल से थैंक यू सो मच। एंड मैंने कल रीडिंग नहीं लाई थी, उसके लिए भी आई एम सो सॉरी। समवन इज़ गेटिंग कर्मा, गेटिंग ए थर्ड पार्टी सिचुएशन। जो भी आपके पार्टनर रहे होंगे, जो आपको छोड़कर अगर किसी थर्ड पार्टी में वो चले गए होंगे, आपको छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को उन्होंने चुना, जैसे बुरी तरह से कर्मा फेस कर रहे हैं। आई फील योर पार्टनर इज़ बैड हेल्थ। किन्हीं किन्हीं के पार्टनर की एक्सीडेंट हो सकती है, बट सेफ। एंड किन्हीं किन्हीं के पार्टनर जो हैं वो अपने सिचुएशन में इतने ज़्यादा ट्रैप्ड हैं, जिसकी वजह से वो वहाँ से उस सिचुएशन से वो निकल नहीं पा रहे हैं जिस थर्ड पार्टी में वो गए थे। मेनी कर्मा फेसिंग इज़ पेन, डार्क फेस, नॉट हैप्पी, योर पर्सन इज़ क्राइंग। उन्होंने भी आपको अगर मनी के लिए आप छोड़ा है तो यूनिवर्स जो है उस फाइनेंस में उनको बहुत ही ज़्यादा लॉस देखने को मिल रही है। और जिनके पार्टनर जो है आपको प्रायोरिटी ना दे के मनी फाइनेंस को दी, टॉक्सिक हैबिट्स, एडिक्शन, सेक्सुअल एडिक्शन, अपोजिट जेंडर, मेल फीमेल अपनी तरफ से ले लीजिएगा। ईगो, आपको वैल्यू नहीं दी, आपको प्रायोरिटी नहीं दी, आपके इमोशंस को उन्होंने समझा नहीं। कंपेयर टू अदर पर्सन, अदर सिचुएशंस, मनी फाइनेंस, स्टेटस। बहुत से ऐसे पार्टनर थे जो उन्होंने प्रायोरिटी दी थर्ड पार्टियों को, लाइक मेनी ऑप्शंस ट्राई करना। तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल, जहाँ भी जाओ ये लगता है तेरी महफिल। ओल्ड इज़ गोल्ड, ये चैनलिंग सॉन्ग भी है। पार्टनर की कुछ मैसेजेस होगी इस सॉन्ग में, तो आप देखिएगा। पुराने सॉन्ग। कल मकर संक्रांति थी और इसमें जो है मुझे पहले से ही इंडिकेट हो रही थी कि एक रियूनियन की वाइब आ रही थी, रियूनियन की वाइब आ रही थी, एक कमिटमेंट की बात आती है। जैसे एक बर्थ होना, तो हो सकता है आपके पार्टनर की जो है वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई होगी कर्मा फेस करने के बाद में। यूनिवर्स वो डिवाइन पावर कराती होंगी, क्योंकि मैंने जब उस नारियल को जब फोड़ा तो उसमें जो बीज जो अंकुरित होते हैं, बनते हैं, मैं इस वीडियो में मैं दिखा रही हूँ। तो उस तरह से एक नई चीज़ का जन्म होना, नया जीवन, न्यू बर्थ। इसलिए मैंने कहा कि कुछ के पार्टनर जो हैं किसी बड़े एक्सीडेंट से हो सकता है मे बी बचे हों या बीमार हों, उससे वो फेज से निकले हों, उनका नया जीवन हो। सो ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, आपको सोचकर, आपको याद करके, और 24 आवर आपको सिर्फ सोच रहे हैं। आपके वर्थ को समझ रहे हैं, आपकी वैल्यू उनको समझ में आ रही है कि उन्होंने आपके साथ में ऐसा किया, और वो अभी जो है वो काफ़ी बैड हेल्थ में हैं। हो सकते हैं बहुतों के पार्टनर और बैड सिचुएशन में हो सकते हैं, और वो आपको याद कर रहे हैं, ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर। यूनिवर्स और डिवाइन पावर जो है इसकी वजह से उनको कर्मा फेस करा रही है, जिस सिचुएशन के कारण जो है आपके पार्टनर ने आपकी वैल्यू और आपकी प्रायोरिटी आपको नहीं दी थी। रीडिंग एंड कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग होगी और ऑल साइंस वालों के लिए होगी। तो प्लीज़ ओपन माइंड होकर सुनिएगा कि जो भी आपके पर्सन रहे होंगे, जो आपको थर्ड पार्टी की सिचुएशन में रखे हैं, उनको अभी कर्मा मिल रही है, और अभी जो है उनकी सिचुएशन क्या है, एनर्जी उनकी निकल के आती है, क्या
वो अभी फील कर रहे हैं आपको लेकर, सब्सक्राइबर्स व्यूवर्स की। तो उनके जो पार्टनर रहे हैं वो, उनकी सिचुएशंस क्या है अभी, जैसे ये दुनिया दिखती है वैसे होती नहीं। तरह तरह के मास्क लगाए हुए रहते हैं। इस मास्क के पीछे कुछ ना कुछ मतलब होती है, और इसमें सबसे ज़्यादा अच्छे लोग पिसते हैं, जो प्योर सोल के होते हैं। वो सबसे ज़्यादा उनको इफ़ेक्ट होती है, पिसते हैं। उन्हीं के साथ में ये जो है सिचुएशन खड़ी होती है। उनके साथ ही लोग अक्सर धोखा कर देते हैं, इमोशनली, मेंटली एंड फिज़िकली। वही प्योर सोल के होते हैं और सच्चे बंदे होते हैं। उनके साथ यही सिचुएशन क्रिएट होती है। मतलबी लोग जो हैं वो अपना दिमाग से खेलते हैं और अपने रिश्ते में वो प्रायोरिटी और ऑनेस्टी नहीं दिखाते हैं, और वो चीट करके वो निकल लेते हैं। इसलिए अभी समझो कि आपको समझना क्या है। अगर आपको आपके रिलेशन में, आपके कनेक्शन में किसी ने, आपके पार्टनर ने ही अगर आपको बेवकूफ़ बनाया है, आपको अगर किसी ने धोखा ही दे दिया है, तो डरो मत, उससे लड़ना सीखो। ठीक है, डरो मत, उससे लड़ना सीखो। डरते क्यों हो? जो डरता है उसे लोग और डराते हैं। इसलिए समझना आपको है, ठीक है, कि कोई आपको बेवकूफ़ ना बना सके। बहुत से ऐसे इंसान बेवकूफ़ बना जाते हैं जो कि आप इमोशनली अटैच तो हो जाते हैं, बट जो पर्सन आपके लाइफ में आता है उस ऑलरेडी वो थर्ड पार्टी में रहता है, और उससे अगर कोई ब्रेकअप हुई रहती है तो आपको प्रायोरिटी बहुत ऑनेस्ट दिखाता है, और वो आपको एक तरह से चीट के फेज़ में रखता है। और जब उसकी मतलब निकल जाती है वो कल्टी होके भाग जाता है। इसलिए इस सिचुएशन को समझने की जो समझदारी है वो आप में होनी चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी आपको बेवकूफ़ बना के ना जा सके, या आपको बेवकूफ़ ना बना सके इमोशनली। क्योंकि जो दिमाग से सोचते हैं उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जो दिल के सच्चे बंदे होते हैं, इमोशनली चीट उन्हीं से की जाती है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि इस तरह के सिचुएशन से आपको खुद बचनी है, कि लोग मास्क लगा के आपके सामने में आते हैं, और भोले बंदे जो होते हैं वो इस तरह के सिचुएशन में फंस जाते हैं। तो मैं देखूंगी कि अभी उस इंसान का कौन सा कर्मा वो फेस कर रहे हैं जो थर्ड पार्टी में गए हैं। वो पर्सन ऐसे भी ऑब्सेसली वो आपको सोच रहे हैं, थिंकिंग, ओवर थिंकिंग चल रही है, उनकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रही है। ऑब्सेस्ड हैं आपको देखने, सुनने, जानने के लिए, जिसकी प्रायोरिटी उन्होंने आपको नहीं दी थी, आपको वैल्यू नहीं की थी, थर्ड पार्टी को चुना था, और वो थर्ड पार्टियों की तरफ से मुंह की खानी पड़ी है। चलिए, फर्स्ट कार्ड क्या बताती हैं, क्या कर्मा फेस कर रहे हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल। पार्टनर जो है अभी लॉसेस के सिचुएशन में है। जिसे भी उन्होंने इमोशनली होके जिस पार्टनर की तरफ वो बढ़े हैं, और उन पे जो उन्होंने सब कुछ उनको दिया, तो अभी आपके पार्टनर जो है वहाँ से जो है धोखे मिल रहे हैं। अगर एक लैंग्वेज में अगर की जाए तो उनके साथ में खुद चीट हो रहे हैं, जो कि उन्होंने आपको दी। उस थर्ड पार्टियों की तरफ से आपके पर्सन को, जो भी आपके पर्सन रहेंगे जो आपको छोड़ के गए हैं, तो उस पर्सन को वहाँ पर कोई प्रायोरिटी या कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। उन्हीं की जगह में 0%, जो भी उन्होंने थर्ड पार्टियों की तरफ में अपना फाइनेंस, अपना इमोशंस, अपनी जो भावनाएं हैं, जो कुछ भी उन्होंने थर्ड पार्टियों को दी है, तो वहाँ से उनको सिर्फ और सिर्फ लॉस मिल रही है। दुखी हैं कि उन्होंने जो कुछ भी बोया वो सिर्फ और सिर्फ कांटे निकले। जो भी उन्होंने आपके साथ में किया वो बदले में रिटर्न होके उनको मिल रही है। ना तो उनको कहीं से इमोशनली सपोर्ट मिल रही है, ना तो फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रही है।
और उनकी बैड हेल्थ भी है। ये उनको वेरी कर्मा मिल रही है। जिस भी फाइनेंस के लिए किन्हीं के पार्टनर जो है, अगर पैसों के चलते अगर आपको प्रायोरिटी ना देकर किसी थर्ड पार्टी को चुना है पैसों को लेकर, तो उनकी वहाँ पे बैंड बज रही है। आई एम श्योर उनकी वहाँ बैंड बज रही है। उनके पैसे लॉसेस पे लॉसेस होते जा रहे हैं, जिनको वो बचा नहीं पा रहे हैं। जिस थर्ड पार्टी में वो गए थे इमोशनली होकर, एक्चुअली में वो पर्सन प्रैक्टिकल निकले और आज उनको इमोशनली सपोर्ट भी नहीं है। जो ये इमोशंस को, इस प्यार को वो आपको याद करके वो सोच रहे हैं। कर्मा रिटर्न है। ओके, द एम्परर। आपके पार्टनर जो हैं वो काफ़ी इगोइस्टिक होंगे, अपनी चलाने वाले हो सकते हैं बहुतों के। मैं हूँ, मैं की अहम होगी उनको, है ना। आपके पार्टनर अगर आपसे मिले होंगे तो उन्होंने आपकी प्रायोरिटी जो है नहीं की होगी, किसी थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी उन्होंने दी होगी। ऑप्शंस होंगे उनके पास में, आई एम श्योर, लेकिन आपको वो जानने नहीं दिए होंगे और माइंड की काफ़ी चलाए होंगे, है ना। माइंड गेमिंग जिसको बोल सकते हैं। आपके पार्टनर जो हैं जिस थर्ड पार्टी में अभी जो कर्मा फेस कर रहे हैं ना, तो इसकी सबसे बड़ी वजह होगी उनकी माइंड गेमिंग। उन्होंने आपके साथ में काफ़ी माइंड गेमिंग की है और मैनिपुलेट भी आपको की है। हार्श वर्ड भी बोले हैं, क्योंकि आपके पार्टनर हो सकता है बहुतों के ईगोइस्टिक होंगे। मैं की अहम, मैं हूँ, मैं बहुत परफेक्ट हूँ। स्टेटस की घमंड हो सकती है, फाइनेंस की अब घमंड हो सकता है। आपके जो पार्टनर अथॉरिटी पावर में हो सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, या फिर प्राइवेट में है तो वहाँ अच्छी खासी अर्निंग होगी आपके पार्टनर की। तो कुछ मैं वाली अहम थी। कनेक्शन में अगर आए होंगे तो मेल फीमेल अपनी तरफ से ले लीजिएगा। उन्होंने सिर्फ अट्रैक्शन के बेसिस पे हो सकता आया होंगे, बट कुछ ही समय बाद जो है उनकी मैं की अहम हो गई होगी, क्योंकि वो ऑप्शंस में रखे ज़रूर होंगे। जो आपको माइंड गेम, मैंने जैसे कहा माइंड गेम उन्होंने चलाए होंगे। और जिस तरह से अदर्स ऑप्शंस को जैसे होते हैं ना कि मेनी फ्रेंड, मेनी ऑप्शंस, फ्लर्टिंग नेचर जो है ना, तो उस तरह के वो पर्सन जो है क्रिएट किए होंगे कि कैजुअल जिसको लेना कि अच्छा ये है, चल रहा है तो चलने दो, नहीं चला तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जाने दो, है ना। इस तरह के ईगोइस्टिक पर्सन आपके ज़रूर होंगे बहुतों के। और उन्होंने जो इस अहम से जो है ना, घमंड से अकड़ के वो आपके कनेक्शन को छोड़कर चले गए। आपने रोकी ज़रूर होगी, हो सकता है आपने रोकी होगी। अब रिस्पेक्ट को आपने भले मार दी होगी और उनके सामने में ये इंसान सॉरी नहीं बोला होगा। जो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी में गए, ये इंसान आपको सॉरी वाकई में नहीं बोला होगा। इस अहम का जवाब वो यूनिवर्स, वो डिवाइन पावर इनको मिल रही है कि आज जो अकड़ के जो आपके पर्सन थर्ड पार्टी में गए थे, आज उसका अकड़न का यूनिवर्स जो है उसका 100 टाइम होके इनको जवाब मिल रही है कि वो आपके सामने हो सकता है अभी आने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन वो आ नहीं पा रहे होंगे। ये इनकी सबसे बड़ी कर्मा है कि अभी आपके सामने में आपके जो पर्सन है, जो आपको छोड़ के चले गए होंगे, उनको आने का मन होगा, आपके पास में बात करने का मन होगा, लेकिन इतनी बड़ी गलती उन्होंने करी है जिसको बोलते हैं घोस्ट करना, बिना कारण बिना वजह छोड़ के जाना। तो ये है आपके पर्सन जो थे, अभी जो है वो कर्मा फेस कर रहे हैं। कर्मा इस तरह का फेस कर रहे हैं कि ये जो है दूसरे के बातों में उन्होंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली। अगर एक शब्द में अगर बोलूँ तो उन्होंने आपके कनेक्शन को तोड़ा किसी तीसरे के कहने पर। उसकी छानबीन आपके पर्सन ने नहीं की। आप प्योर बंदे होंगे, बट अदर जो उनके फ्रेंड होंगे, टॉक्सिक फ्रेंड होंगे, चाहे कोई भी थर्ड पार्टी होंगे, रोमांटिक मेल फीमेल जो भी होंगे, उन्होंने उनको गलत जानकारी दी होंगी जिसकी खोजबीन आपके पार्टनर ने नहीं करी, और वो चीज़ को सुनकर उन्होंने इस कनेक्शन से डायरेक्टली मूव ऑन कर गए होंगे।
अभी वर्थ उनको समझ में आ रही है आपकी। और इस ईगोइस्टिक के कारण आपके पार्टनर जो हैं अपनी ही सिचुएशन में फंसे हुए हैं। उनके पास में बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। दूसरों की कही सुनी बातों में आपके पार्टनर बहुत बड़ा कर्मा झेल रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, आपके पार्टनर जो है काफ़ी उदास है। कर्मा इस तरह फेस कर रहे हैं कि अपनी जो गलतियां हैं, उन्होंने एक गलती नहीं की है, उन्होंने कई गलतियां की हैं आपके साथ में या फिर औरों के साथ में। मैं कह रही हूँ कि आपके पार्टनर फ्लर्टी नेचर के होंगे, जो औरों को एंटरटेनमेंट कर रहे होंगे, हेलो हाय कहने में समय बर्बाद करते होंगे। आपके पार्टनर ने मनी को प्रायोरिटी दी। आपके पार्टनर ने प्रैक्टिकल मटेरियलिस्टिक चीज़ों को प्रायोरिटी दी। सुंदर चीज़ें, सुंदर लड़कियां, सुंदर लड़के, मे बी गाड़ी, है ना, पैसे, स्टेटस, मेनी ऑप्शंस, बहुत सारे ट्राई किए हैं। अब आपके पार्टनर जो है इतने बड़े कर्मा के फेस में है कि उनको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आपके पार्टनर को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब आपके पार्टनर जो है इतने सब कुछ, जो भी जिस पे वो भागे, वो सभी एक एक करके आपके पार्टनर जो है वो खोते गए। और अब जब आपके पार्टनर को कोई भी अगर ऑफ़र अगर मिल भी रही है तो आपके पार्टनर उन ऑफ़रों को देख नहीं रहे हैं। मैंने कहा ना कि जिस भी थर्ड पार्टी की तरफ आपके पार्टनर गए हैं वहाँ पे उनको हार्ट ब्रेक मिली है। आप खुद ही देख लीजिए, इतना बड़ा पेन, इतनी बड़ी झटका जो है वो सोच नहीं सकते थे कि जिन थर्ड पार्टी की तरफ वो गए रोमांटिक, उन्होंने उनका बैंड बजा दिया, उनको रिवॉर्ड मिला है। आपके साथ उन्होंने जो भी चीट, माइंड गेम, है ना, आपके इमोशन की कद्र ना करना, ऑप्शंस में आपको रखना, आज उनको इसकी सज़ा उनको मिल रही। इनको वो क्लैरिटी उनको आपके पार्टनर को समझ में आ गई है कि किसी के साथ में चीट करना, धोखा करना क्या होता है, किसी को दर्द देना क्या होता है। जब आज आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी की तरफ में ये पेनफुल सिचुएशन जब मिल रही है, तब उनको पता चल रही है कि क्या होता है ये हार्ट ब्रेक होना, जो उन्होंने आपको छोड़कर किया। उस समय में आपने कैसे अपने आप को संभाला, किस तरह आपने मैनेज की। जिस समय में आपको उनकी ज़रूरत थी, तब आपके पर्सनल ने आपको नहीं समझा। उन्होंने थर्ड पार्टियों को फाइनेंशियल भी सपोर्ट किया, इमोशनली भी सपोर्ट किया, फिज़िकली भी सपोर्ट किया, लेकिन आपको एक छोटी सी ऑफ़र तक नहीं करी। इस धोखे का पता चल रही है। उनकी लाइफ में टावर मोमेंट आई हुई है। आपके सामने मैं निकाल रही हूँ कि जिस भी थर्ड पार्टी की तरफ आपके पार्टनर गए हैं, उनकी लाइफ में अभी टावर पर टावर मोमेंट आ रही है, जो है उनको जो है याद दिला रही है कि उन्होंने औरों के इमोशंस के साथ में क्या किया। यानी आपके इमोशंस के साथ उन्होंने भी इस तरह के टावर मोमेंट लाए होंगे। अचानक आपको शायद घोस्ट कर दिया होगा, जिसको आपको पता नहीं होगी। आप बहुत ही प्योर सोल के बंदे होंगे या बंदी होंगी, जिसके साथ उन्होंने बिना क्लैरिटी के ही वो चले गए होंगे, छोड़ के, या चली गई होंगी। तो एक तरह का वो टावर मोमेंट ही है, जिसको इंसान को समझ में नहीं आता है भाई क्या किया जाए। आपने संभालने की कोशिश भी बहुत की होगी। आप, वो कहा जाता है ना कि आप अपने लाइफ में उस इंसान को उतना तवज्जो दीजिए, उतना वैल्यू भी बढ़ाइए, जो आपको हर्ट ना कर सके। आपने 1 बार रोका, 2 बार रोका, 3 बार रोका, अगर कोई नहीं रुका तो जाने दो उसे। आपका अगर ट्रू है, ट्रू लव पार्टनर है, ट्रू इंसान है, तो वो वापस लौट के आएगा। और अगर नहीं है तो
आपके लाइफ में अच्छे इंसान की एंट्री वो यूनिवर्स कराइए। आप उस इंसान के लिए डिज़र्व नहीं करते थे। तो इस तरह के टावर मोमेंट आपके फेज़ में ज़रूर आपके पार्टनर ने करी होगी जो थर्ड पार्टी में गए हैं। आज उनके लाइफ में ये टावर मोमेंट आई हुई है जिनको वो झेल नहीं पा रहे हैं। इस सिचुएशन से वो कैसे हटे। टावर मोमेंट तभी आती है जब इंसान की अवेकनिंग होती है। ये टावर मोमेंट यूनिवर्स की द्वारा दी गई है आपके पार्टनर को कि समझो, अभी भी वक्त है, समझो। जिस इंसान को आपने धोखा दिया, चीट किया, उसे क्लैरिटी दो, उसकी कदर करो, रिस्पेक्ट करो। वो इंसान जो है उसके लिए डिज़र्व नहीं था जिसके साथ में आपके पर्सन जो हैं, जो थर्ड पार्टी में गए हैं, उनके लिए यूनिवर्स साइन दिखा रही है, उन्हें वार्न कर रही है कि उस इंसान को क्लैरिटी दो जिसके साथ तुमने गलत किया है। तो आज आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी में गए हैं उनकी लाइफ में टावर मोमेंट आई हुई है जो कि अचानक हुई है, जो कि वो झेल नहीं पा रहे हैं। अगर आपके पार्टनर जो है, आपके पार्टनर के फाइनेंस जो हैं उस पर लॉस हो रही है जिसे वो बचा नहीं पा रहे हैं। फैमिली में भी कुछ अच्छी चीज़ चल नहीं रही है। फ्रेंड के बीच में अगर ऐसी कुछ बातें हुई थी तो उनके फ्रेंड सर्कल में भी कुछ ऐसी बातें सुनने के लिए मिली है जो कि वो सोच भी नहीं सकते थे। जिस थर्ड पार्टियों में उन्होंने अगर गए हैं तो उस थर्ड पार्टी ने ही उनके ही फ्रेंड से मिलकर उनका ही गेम बजाया है। ये भी एक है। अगर वो फाइनेंशियल जो स्टेबल होंगे तो उनके फाइनेंशियल पर ही उनकी नज़र थी और थर्ड पार्टी ने उस फाइनेंशियल के चक्कर में ही उनको जो है एक बहुत बड़ा झटका उनको दिए हैं या दी हैं। तो आपके जो भी थर्ड पार्टी में जो भी पर्सन गए होंगे उनकी वहाँ सिचुएशन अच्छी नहीं है। द हेरोफेंट दूसरों को जो एडवाइस देते थे, सुनते थे, सुनाते थे, तो आज उनके कहने सुनने वाला कोई भी उनके सामने में नहीं है। चाहे उनके दोस्त हो, फैमिली हो, या फिर जो थर्ड पार्टी में गए हैं वो उनके रोमांटिक पर्सन भी नहीं रहे हों उनके पास में। और कुछ के पार्टनर जो है वो थर्ड पार्टी जो होंगी वो मैरिड होंगे, तो वहाँ पे भी वो टावर मोमेंट आई हुई है कि उनके शादी जो है वो टूटने के पूरे चांसेस हैं। जो भी पार्टनर आपके थर्ड पार्टी में गए हैं तो उनके भी मैरिज टूटने के पूरे चांसेस हैं। उनके मैरिज टूट रहे हैं, वो यूनिवर्स ही ये करा रही हैं। हार्ट ब्रेक है उन दोनों के बीच में। उनके लाइफ में जो है वो पूरी तरीके से हार्ट ब्रेक चल रही है। वो लॉस फील कर रहे हैं हर सिचुएशन में। वो जिस भी चीज़ को चुन के वो गए उनमें उनको पूरी तरीके से लॉस हो रही है। उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रही है। उदास हैं जहाँ पे भी गए हैं। ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर, याद कर रहे हैं कि ये कर्मा जो है उनको मिल रही है क्योंकि उन्होंने आपके साथ में गलत किया था। उनको समझ में आ गई है कि आप उनके ट्रू लव थे, सोलमेट थे, या फिर आपका जो है पास्ट लाइफ कनेक्शन थी जिसको उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी। उनके दिमाग में आप ये आ गई है कि वो कर्मा फेस कर रहे हैं कि जो प्योर लव था उनको उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी और उन्होंने कार्मिक को चुना, जिसकी वजह से उनके लाइफ में जो है टावर मोमेंट आ गई। उन पार्टनर ने उनको धोखा चीट दे दिया। तो अभी आपके पार्टनर को वो कर्मा भुगतनी पड़ रही है जिस भी थर्ड पार्टी की तरफ वो गए हैं। आप उनके ट्रू लव थे जिसकी वैल्यू उन्होंने नहीं की है और अब जो है ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर। कंटिन्यूसली 24 आवर्स जो है आपको वॉचिंग कर रहे हैं। सोशल मीडिया में जिस भी प्लेटफॉर्म में आप हैं आपको स्टॉक कर रहे हैं,
हेवी आर्गुमेंट चल रहे हैं उनके फ्रेंड सर्कल के बीच में, उनके कार्मिक फैमिली के बीच में, या फिर थर्ड पार्टी की ओर से जो है आर्गुमेंट चल रहे हैं। उनके जो भी मैरिड कपल हैं जो कि उनकी कार्मिक रही हैं या रहे होंगे, तो टूटने के कगार में है, यानी कि डाइवोर्स लेने के कगार में है। ये 2 कार्ड जहाँ भी हैं आर्गुमेंट हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अपनी इमोशंस को उन्होंने हाइड रखी है। अब जजमेंट का टाइम आ चुकी है, जो कि आपके पार्टनर को जजमेंट करनी है। वो यूनिवर्स भी चाहते हैं कि जजमेंट इस कनेक्शन में ज़रूर हो। ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ पैशनेट है। मैंने कहा ना, स्टॉकिंग की एनर्जी आई है। आपको कंटिन्यूसली 24 आवर्स वो सोच रहे हैं, आपकी तरफ में पैशनेट हैं, आपको लेकर उन्होंने डिसीजन बना रखी है। इन टावर मोमेंट आने के बाद में जिस भी थर्ड पार्टी की तरफ में आपके पार्टनर गए थे, तो अब उनको क्लैरिटी मिल चुकी है कि वो डिज़र्व नहीं करती थी, और आप जो हैं उनके ट्रू लव थे, उनको समझ में आ गई है। न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट वो करना चाहते हैं, आपके साथ में पैशनेट हैं, और आपको जो है जिस भी प्लेटफॉर्म में है, सोशल मीडिया में है, वो कंटिन्यूसली जो है आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं। जहाँ से भी वो इन्फॉर्मेशन आपकी निकलती है, निकाल सकते हैं, वहाँ से वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या है चल रही है। ऑब्सेस्ड तो हो रहे हैं आपको देखने सुनने के लिए, और यू आर द वन उनको समझ में आ चुकी है। वो जो है वो 3, 4, 5 जो है आप पार्टियों को वो नहीं चुनना चाहते हैं। जो भी वो ऑप्शंस उनके पास में अगर आ भी रही हैं, तो वो नहीं देखना चाहते हैं। वो सिर्फ आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को वो समझ चुके हैं। ठीक है, ओके। नाइट ऑफ कप्स, कर्मा के फेजिंग में जब कर्मा वो झेल रहे हैं थर्ड पार्टियों की तरफ से, उनको समझ में आ गई है, क्लैरिटी उनको मिल चुकी है, और एक ऑफ़र के साथ में, स्टेबल ऑफ़र के साथ में, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की ऑफ़र लेके, लव का कप लेके, मैरिज का प्रपोज़ल लेके आपकी तरफ वो चल चुके हैं। मैं इसे ये नहीं कहूँगी कि वो चलने की सोच रहे हैं, बल्कि वो चल चुके हैं, यानी कि वो डिसीजन ले चुके हैं। अपने थर्ड पार्टी सेलिब्रेशन वो चाहते हैं आपके साथ में, आपके रिलेशन में एक नई शुरुआत के साथ में, आपके साथ में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, खुशियाँ वो अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं आपको लेकर। जो भी डिस्टेंस है उनको वो दूर करना चाह रहे हैं, कर्मा फेज वो कर रहे हैं। जिस आपको छोड़कर, जिस इमोशंस को छोड़कर वो दूर चले गए थे, उन्हें काफ़ी कुछ कर्मा मिली है। 5 ऑफ पेंटिकल, जिस भी थर्ड पार्टी में वो गए हैं, वहाँ लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट काफ़ी कुछ बढ़ चुके हैं। आपके पार्टनर जो है वो इमोशनली ड्रेन हो चुके हैं, साथ ही साथ फिज़िकली भी हुए हैं, फाइनेंशियली भी हुए हैं। उनको अभी उनके फैमिली का भी सपोर्ट में भी नहीं मिल रही हो, इमोशनली सपोर्ट भी नहीं मिल रही होगी, और उनके फ्रेंड भी उनको सपोर्ट नहीं कर रहे होंगे। वो अभी जिन जिन को उन्होंने सपोर्ट किए, उनके पास में अगर सपोर्ट के लिए जाते भी होंगे, तो उनकी बातों को नेगलेक्ट कर दी जाती होगी, प्रायोरिटी नहीं देते होंगे। वही दोस्त जो कि पहले जो है आपके कनेक्शन को ख़राब किए, वही दोस्त, वही सर्कल, वही लोग जो हैं आपके पार्टनर को अभी कोई भी वैल्यू, कोई भी प्रायोरिटी नहीं दे रहे होंगे। वो जुड़े ही थे पैसों के लिए। हो सकता है आपके पार्टनर वेल्दी होंगे, या फिर हेल्प करते होंगे, बिना पूछे बिना कहे वो हेल्प करते होंगे। लोग इसी बेवकूफ़ बना के, आपके जो पर्सन हैं जो थर्ड पार्टी में गए, उन्होंने इनको जो है मैनिपुलेट किया। थर्ड पार्टी में गए, उन्होंने इनको मैनिपुलेट करके इनके पैसों का ही यूज किया है। अब जब ये आपके पार्टनर इमोशनली जो है, इमोशनली किसी के साथ पास हेल्प के लिए जाते भी होंगे, तो उनको जो है कोई वैल्यू नहीं दी जाती होगी।
और अभी उन्हीं लोगों से उनकी आर्गुमेंट, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और अपने आप को आपके पार्टनर जो है एकदम थका हारा और बेबस जो है अपने आप को समझ रहे हैं, क्योंकि उनको कहीं से भी क्लैरिटी नहीं मिल रही है। जिनको उन्होंने ही इतना प्रायोरिटी दे रखी थी, उन्होंने ही उनको इतना धोखा, चीट और दुख दे दिया कि उनके सोचा नहीं था वो टावर मोमेंट उनके लाइफ में आई, थर्ड पार्टियों की तरफ से हार्ट ब्रेक हो गए। तो ये अभी आपके पार्टनर जो है, हो सकता है आपके पार्टनर, जैसे मैंने बार बार मैं कह रही हूँ, बैड हेल्थ में हो सकते हैं। या फिर उसके फैमिली में कोई होंगे ऐसे, फाइनेंशियल भी अच्छी नहीं चल रही होगी उनकी, ये भी पॉसिबल है। कर्मा झेल रहे हैं, कर्मा, इमोशनली भी। कम्युनिकेशन का कार्ड आई हुई है आपकी तरफ में, आपकी तरफ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, मिलने भी आ सकते हैं, ऐसी उनकी थिंकिंग है। जिस रफ्तार में वो आपको छोड़ के चले गए थे, उस रफ्तार से वो वापस आना चाहते हैं। जिस रफ्तार से उन्होंने थर्ड पार्टियों को एंटरटेन किया, उसी रफ्तार से वो उनके बीच में ये टावर मोमेंट क्रिएट भी हुए, जो उनको हिला के रख दिए। 8 नंबर, कर्मा वाकई में उनको मिल रही है, वो भी बहुत बुरी तरीके से। आपके साथ इतनी बड़ी गलतियां उन्होंने कर रखी हैं कि अभी जो है आपके सामने में आपको फेस कैसे करें, है ना। करना चाहते हैं, मिलने भी आ सकते हैं। अभी इस टाइम में, अभी जो है आपके पार्टनर जो है आपको जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल के रूप में देख रहे हैं, सर्वगुण संपन्न, जिनके पास में सब कुछ है। जिस टाइम पे आपके पार्टनर जो हैं आपको छोड़ के चले गए हैं, आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया, तो उन्हें उस समय में कोई फ़र्क नहीं पड़ी, आपके इमोशंस की कदर नहीं की, आपके इमोशंस से उनको कोई लेना देना नहीं रहा और प्रायोरिटी नहीं दी, है ना, जो कि आप डिज़र्व नहीं करते थे। उनको, आपके पार्टनर को अच्छी तरह ये पता है, अभी जब उनको कर्मा फेस करनी पड़ रही है तब। तो आपके पार्टनर जो हैं आपको देख रहे हैं कि आप उस समय भी आप एक लविंग, केयरिंग, नर्चरिंग रही होंगी, जिनको उन्होंने प्रायोरिटी नहीं दी। अभी आप जो हैं सेल्फ लव में हैं, अपने पेंटिकल में काम कर रहे होंगे, आपको खुशी है अपने में ही, और फुलफिल जो एक इंसान जो होता है, खुद में खुश रहना, सब कुछ उसके पास में होना, तो वो आपको देख रहे हैं कि आप में आपने अपने आप को बहुत ही चेंज कर लिया है, गुड वे में, और आप अपने लाइफ में खुश हैं। जिस तरह से उन्होंने आपको छोड़ा, तो उस टाइम पे हो सकता है आपके पार्टनर सोच रहे होंगे कि गिड़गिड़ाना, मेरे चले जाने पर दुखी होना, अपने आप को अपने के पीछे पीछे आना, मतलब चेजिंग करना, ये सोच रहे होंगे, क्योंकि उनके पास में, मैंने कहा ना कि ऑप्शंस वो पाल के रखे थे, फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं। तो उनको इस बात का, जैसे यहाँ पे एम्परर आई है, तो ईगोइस्टिक तो होंगे ही होंगे, मैं क्यों झुकूँ, मैं क्यों बोलूँ, मैं जो बोल रहा हूँ वही सच है, मैं जो कह रहा हूँ वही सच है। भाई उनकी थर्ड पार्टियों ने बैंड बजा दी इसी घमंड का। अभी आपने
उस पेनफुल सिचुएशन को छोड़ते हुए आपने अपने आप में काम की है और अपने आप में आप खुश हैं, चाहे जो भी कर रहे हैं। आपके पार्टनर बहुत अच्छी तरह से देख रहे हैं, आप पीसफुल हैं, खुश हैं अपने आप में, सेल्फ लव सेल्फ रिस्पेक्ट पे हैं। और चाहे मेल हो फीमेल अपनी तरफ से लीजिएगा। और आपके पार्टनर जो है इस बात को देखकर ऑब्सेस्ड हैं कि आपने अपने आप को पूरी तरीके से चेंज कर रखी है अच्छी वे में। और जो चीज़ उन्होंने आपको दिया उसका अपोजिट जो है उनको कर्मा मिली। और आज जिस खुशी की तलाश में वो गए थे वहाँ पे उनको ये मिली और ये मिली। टेन ऑफ पेंटिकल, कर्मा फेस करने के बाद उनका दिमाग दुरुस्त हुई है। और इस दिमाग में अब 24 आवर आप ही चल रहे हो और आना चाहते हैं। जैसे कम्युनिकेशन का कार्ड है तो वो बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं, ऑब्सेस्ड हैं। मैंने कहा जिस तरह वो सोशल मीडिया में आपको देख रहे हैं, अगर आप हैं जिस भी प्लेटफॉर्म में हैं तो आप कंटिन्यूसली आपको वो वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं। फ़ोटो अगर है आपके, अगर उनके फ़ोन पे, तो वो नाइट टाइम में चाहे जब भी वो फ्री होते होंगे तब वो ज़रूर देखते होंगे। और ये कंफर्म है कि वो रोते भी होंगे अपनी गलतियों को लेकर। तो 9 ऑफ पेंटिकल फुलफिलमेंट का कार्ड है। और जिस तरह मैं अभी फ़िलहाल में देख रही हूँ कि 10-10 की एंजल नंबर बहुत सोइंग हो रही है, 111 सोइंग हो रही है, 414, यानी कि आपका कनेक्शन जो है अगर सेपरेशन और बहुत टाइम से होगी, ट्रू लव है। यहाँ 2 ऑफ कप्स भी आई है, सोलमेट कनेक्शन आपकी हो सकती है। ट्विन फ्लेम कनेक्शन में कुछ लोग हो सकते हैं काफ़ी लंबे समय तक आपका सेपरेशन हुई होगी। तो ये एक पार्ट ऑफ जर्नी है जो अलग अलग पर्सन को सीखने के लिए, सिखाने के लिए ये डिस्टेंस बनाई जाती है यूनिवर्स डिवाइन के द्वारा। तो लोग अपनी अपनी गलतियों को, अपनी अपनी फियर्स को ठीक करते हैं और फिर उनका रियूनियन रिकन्सिलेशन तभी यूनिवर्स कराती है। ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शन में कोई भी 3, 4, 5 जितने भी कार्मिक पार्टनर आ जाएं उनको एक टाइम तक रहने के बाद जाना ही पड़ता है। उनके लाइफ में वो टावर मूवमेंट जो है वो क्रिएट करनी ही पड़ती है यूनिवर्स के द्वारा। अगर आपके पार्टनर, अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन अगर आपकी होगी तो उनको यूनिवर्स ही तोड़ेगी और उसके लाइफ में ये टावर मूवमेंट आएगी। और इस झटके के बाद ही आपके पार्टनर जो है वो उनको कर्मा मिलेगी और इस चीज़ का उनको रियलाइज़ यूनिवर्स ही कराएगी। जितने भी फियर्स रहेंगे उनको ख़त्म करनी पड़ती हैं, तभी जाके 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ये। न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट इसे होती है। आपका जो है, आपके पार्टनर जो है जिस भी कनेक्शन में वो गए हैं, कर्मा झेल लिए हैं, काफ़ी कुछ झेले हैं, उनको बहुत सारे क्लैरिटी आ चुकी है। और अपनी गलतियों में वो रिग्रेट तो हैं ही, साथ ही साथ उन्होंने कर्मा फेस बहुत कर ली है और उनको बहुत ही सीखने को मिली है। और एक प्योर सोल के रूप में आपके सामने आ सकते हैं न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट करने के लिए। और आपके कनेक्शन को फुलफ़िल करना चाहते हैं जो उन्होंने पास्ट में नहीं की है। आपके साथ में फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं, यानी कि मैरिज का प्रपोज़ल वो देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत वो करना चाहते हैं और मैरिज का प्रपोज़ल वो देना चाहते हैं। अपनी फैमिली में आपको इंक्लूड करना चाह रहे हैं। हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं उन्होंने अपनी फैमिली में आपको लेकर बात भी की होगी। रुक जाओ 2 मिनट। यूनिवर्स का ये बहुत बड़ा साइन है कि एस ऑफ पेंटिकल आपके लाइफ में जो है आपके पार्टनर ने, अगर आपके प्योर ट्रू लव है और आप एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड कनेक्शन में हैं, अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपकी, तो एक न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट आपकी होने वाली है। और ये खुशियाँ, ये अबंडेंस आपके लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है। आपके पर्सन ही आएंगे और आपको न्यू बिगनिंग, न्यू ऑफ़र वो देंगे, मैरिज प्रपोजल देंगे, आपके साथ में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी वो देंगे। एक नई शुरुआत यूनिवर्स के हाथ में है और ये यूनिवर्स ही ये प्रोवाइड कराएगी आपको लेकर। ये यूनिवर्स ही ये चीज़ करा रही हैं और आपके लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपके पार्टनर के साथ बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। तो ऑल द बेस्ट जिनके भी यूनियन हो जाएं,
क्योंकि आप उनकी दुनिया हैं, उनको समझ में आ गई। यानी कि मैंने कहा जिस तरह की एंजल्स नंबर मैं 10-10 देख रही हूँ, यानी कि एक 10-10 देख रही हूँ, यानी कि एक साइकिल, पेनफुल साइकिल का आपके लाइफ में एंड हो रही है और एक नई साइकिल की शुरुआत होगी, न्यू बिगिनिंग वो होगी। और वो भी आपके पार्टनर के साथ, जो भी थर्ड पार्टी जो भी हैं उनका जो कर्मा जो है उनको मिल रही है या मिल चुकी है, मिल रही है या फिर मिल चुकी है, जिसकी वजह से एक पेनफुल सिचुएशन का एंड हो रही है और एक नई साइकिल जो है आपके साथ में शुरू होने जा रही है। तो ये यूनिवर्सल प्लानिंग होती है जो कि ये फेस करनी होती है। तो आई होप कि न्यू शुरुआत, न्यू बिगिनिंग बहुत जल्द आपके साथ में होने वाली है। एक साइकिल, पेनफुल साइकिल की एंड हो रही है आपके लव लाइफ में, और एक नई शुरुआत जो है आपके पार्टनर के साथ बहुत जल्द होने वाली है। थर्ड पर्सन का टाइमिंग ख़त्म हो गया, उनका जो भी वर्क था इस कनेक्शन में उनका अब जाने का वक्त हो गया, जो भी रहे हैं। देखिए बॉटम में, देखिए बॉटम में है जजमेंट। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं। यूनिवर्स भी चाहती है कि आपके कनेक्शन में जजमेंट हो। आपने बहुत समय तक अगर जजमेंट अगर मांगी थी अपने डिवाइन पावर से, अपने जो गॉड हैं उनसे, तो यूनिवर्स जो है आपके कनेक्शन को लेकर, अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ में चीट, धोखे जो भी करे होंगे, और आपने जो है अपने ईश्वर से, अपने यूनिवर्स डिवाइन पावर से अगर आपने जजमेंट की डिमांड की थी, आपने मांगा था, तो आपकी प्रेयर जो है वो सुन ली गई है। आपके पार्टनर जो है जितने भी कार्मिक बर्डन जो है वो कर्मा फेस कर चुके हैं, और आपको आपकी जो लाइफ में है वो यूनिवर्स जस्टिस करने वाले हैं, वो जजमेंट आपको देने वाले हैं अच्छे वे में, और आपके पार्टनर भी इस कनेक्शन में जजमेंट करेंगे। तो ये थी आपके पार्टनर, जो भी पार्टनर मेल हो या फीमेल, जो आपके कनेक्शन को छोड़ के चले गए थे, उनकी लाइफ में जो है वो बहुत बुरी तरीके से उनकी लाइफ में कर्मा फेस, यानी कि कर्मा फेस कर रहे हैं और या कर चुके हैं। तो अभी काफ़ी दुखी हैं और रिग्रेट में हैं, पेनफुल सिचुएशन है उनके लाइफ में, और उनको क्लैरिटी आ चुकी है आपको लेकर, और वो बहुत जल्द ही अपनी जो जजमेंट है वो आप, एक बार फिर से कहती हूँ कि ऐसा बेवकूफ़ मत बनिए जो कि कोई भी इंसान आपको बेवकूफ़ बना के चल जाए, क्योंकि हर लोग जो है वो सच्चे और अच्छे नहीं होते हैं। मास्क कैरी किए हुए रहते हैं, अपने मतलब निकलने के बाद में वो बिना क्लैरिटी के ही वो चले जाते हैं। और इतना मजबूत बनो कि कोई आदमी आपको तोड़ ना सके। और अगर बाय द वे किसी ने आपको धोखा दे ही दिया है तो लड़ना सीखिए, डरना नहीं। आप जितने डरोगे लोग उतने डराएंगे। फ्रेंड भी ऐसे होते हैं जो कि सही चीज़ ना बता के गलत चीज़ को बता देते हैं, क्योंकि उनके साथ में ये सब चीज़ हुई रहती है। तो बी केयरफुल रहिए, कुछ अपना दिमाग लगाइए। इसीलिए कहा जाता है बैलेंस बनाइए, स्पिरिचुअल बनिए, है ना। लोग आपको तोड़ने से पहले 10 बार सोचेंगे, आपको चीट करने से पहले 10 बार सोचेंगे। उनकी लाइफ में जहाँ कहीं भी वो भी हैं, तो उनकी लाइफ में जो है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फैमिली में और थर्ड पार्टी है तो थर्ड पार्टी में भी है। द सन, यानी कि आपकी रिश्ते में है एक नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी। सन का कार्ड आना बहुत ही पॉजिटिव होती है। मैरिज प्रपोजल वो नहीं दिए हैं अब तक, तो अगर वो ज़रूर देंगे, एक क्लैरिटी के साथ देंगे, और न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपकी लाइफ में ज़रूर होगी। आई होप आप सभी कोई अपना अपना ख्याल रखें और औरों का भी ख्याल रखें, और पॉजिटिव रहें। नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। उस डिवाइन पावर जिसे भी आप मानते हैं उनका हाथ थामे रखिए। जो भी होगा आपकी लाइफ में बहुत ही अच्छा ही होगा। आई विश, माँ शक्ति से मैं प्रेयर करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलती हूँ। तब तक के लिए आप सभी कोई खुश रहिए और
शुभ रात्रि।